जैसे ही लिंग अपने शयनगृह ओर बढ़ी, उसने देखा कि ग्रेविटी चेंबर के पास भीड़ जमा हो गई है, जो हंगामा देख रही है। वह दर्शकों के पास पहुंची और देखा कि उनके जबड़े अविश्वास में खुले लटक रहे थे। लिंग की नजर चैम्बर के शीशे की ओर चली गई, जहां उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा, जो सहजता से प्रदर्शन कर रही थी। 4 गुना गुरुत्वाकर्षण के नीचे 2 अंगुलियों पर हाथ रखने से चाओ योंग अपने दिमाग में चल रहे लाखों सवालों से अभिभूत हो गया और सदमे में जमीन पर गिर गया। वह यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि लियू शेंग ने इतनी अविश्वसनीय ताकत कैसे हासिल की। अपने दांत भींचते हुए और हताशा के आंसुओं को रोकते हुए चाओ यंग अविश्वास में उसके हाथ उठे। उसका मन भ्रम से भर गया। आखिरकार क्या लू जिंग 1 महीने से अधिक समय से सो नहीं रहा था? इस बीच लियू शिंग तीव्र गुरुत्वाकर्षण से अचंभित दिखाई दिया, क्योंकि वह इसके आदी हो गया था। बलपूर्वक उसने खुद को आगे बढ़ाने का फैसला किया और पृथ्वी की सांस लेने की तकनीक को अपनाते हुए इसे 5 गुना तक बढ़ा दिया। लियू शेंग के उल्लेखनीय पराक्रम की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और अधिक से अधिक लोग गुरुत्वाकर्षण कक्ष की ओर आकर्षित हो गए। यहाँ तक कि सैसी ने भी तेजी से बढ़ती भीड़ के बीच घटनास्थल की ओर अपना रास्ता बना लिया। कई अन्य लोगों के साथ लुचिंग ने 5 गुना गुरुत्वाकर्षण को अपने प्रशिक्षण मानकों को पूरा करने के लिए माना, लेकिन उसे और अधिक दबाव की आवश्यकता है, जो उसे एक दृढ़ कदम के साथ अपनी पूर्ण सीमा तक धकेल सके। लुचिंग ने एक बार फिर नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया। उसकी हरकतें लोगों का ध्यान और जिज्ञासा आकर्षित कर रही थीं। भीड़ में कई लोगों का मानना है कि लियू शेंग अपनी सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि लू जिंग का हाथ नियंत्रण कक्ष पर आया और उसने हरे बटन को 2 बार और दबाया। स्नोई शिविर छोड़ने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या से निराश होकर नियंत्रण कक्ष में बैठ गए। 1 महीने पहले ही कई प्रतिभागियों ने प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने में असमर्थता जताई थी। जीन ने उसकी परेशानी को महसूस करते हुए उसे एक ठंडा और ताज़ा पेय दिया और सांत्वना के शब्दों की पेशकश की। वे सिर्फ बिगड़ैल बच्चे हैं। अगर वे यहाँ चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते तो राक्षसों का सामना कैसे कर सकते हैं? उन्होंने टिप्पणी की। वास्तविक राक्षसों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने स्नोई की चिंताओं को कम करने का प्रयास करते हुए टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के छात्रों की समग्र गुणवत्ता काफी प्रभावशाली थी। जैसे ही शीन की आंखें स्क्रीन की ओर गईं, उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। कुछ उल्लेखनीय घटित हुआ। गुरुत्वाकर्षण कक्ष का रिकॉर्ड टूट गया था। स्नोई की जिज्ञासा चरम पर थी और उसने अपनी निगाहें स्क्रीन की ओर डाली। स्क्रीन मान रही थी कि यह चाओ योंग ही होगी जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। हालांकि उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लू शांग ने आश्चर्यजनक रूप से 8 गुना गुरुत्वाकर्षण का प्रयास किया था। इस रहस्योद्घाटन के झटके के कारण अनजाने में उसके हाथ में मौजूद कांच टूट गया। तरल पदार्थों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता का उपयोग करते हुए और कांच टूट गया। उसने टुकड़ों को गिरने से रोक दिया। जमीन पर स्नोई और शीन दोनों स्तब्ध रह गए और अनिश्चित हो गए कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि लियू शांग ही वह व्यक्ति था जिसे वे ढूंढ रहे थे। लियू शेंग ने एक गहरी सांस ली और दिव्य प्लूटो तकनीक की शक्ति को उजागर किया। तुरंत उन्हें एक उछाल महसूस हुआ। उसकी नसों में एक जीवंत बैंगनी धागे के समान मानसिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जो उसके शरीर के भीतर एक और हृदय का निर्माण कर रही थी। जैसे ही यह ईथर हृदय उसके हृदय में विलीन हुआ, उसका पूरा शरीर बैंगनी ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था, जो उसके शरीर के हर इंच में सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रवाहित हो रहा था, क्योंकि लुचिंग ने दिव्य प्लूटो तकनीक को सक्रिय कर दिया था। उसका शरीर हल्का महसूस हुआ, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का बोझ हटा दिया गया हो। लू शैंक ने खुद को अपनी वास्तविक सीमा तक धकेलने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाया। हालांकि जैसे ही उसकी उंगलियां नियंत्रण कक्ष के साथ संपर्क में आईं, कक्ष की कांच की दीवारें विशाल के नीचे दरकने लगीं। कक्ष के भीतर उत्पन्न होने वाला दबाव, दर्शकों ने महसूस किया कि इस बल का अचानक भार उन पर आ रहा है, जिससे उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे कक्ष के अंदर अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गए। लूचिन ने खुद को लगभग जमीन पर चिपका हुआ पाया। उसके नीचे की मंजिल गुरुत्वाकर्षण के कारण टुकड़ों में बिखर गई। तेज गति से उसकी हड्डियां कांपने लगती हैं और उसका खून जमने लगता है। वह व्यक्ति जो भविष्य में बदलाव के लिए तरसता है, जो मानवता के लिए आशा लाता है,
वह नहीं है जो बेहतरीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है या जिसके पास असीमित संसाधन है। वह व्यक्ति है जिसके पास निरंतर प्रयास है अपनी क्षमताओं की चरम सीमा तक खुद को धकेलें, अपने भीतर की हर शक्ति को बुलाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उनके आरोहण की विशाल शक्ति उनके नीचे की जमीन को चकनाचूर कर दे, जिससे एक लुभावनी शॉकवेव उत्पन्न हो जाए जो कक्ष के बाहर पूरे कक्ष में गूंजती है। देखने वाले खुद को असमर्थ पाते हैं। दबाव झेलने के लिए उनके सिर नीचे की ओर झुके हुए थे, एक भी मांसपेशी को हिलाने में असमर्थ थे। युवा निगाहें अपने मन को खो रही थीं, विस्मय और प्रशंसा से भरी हुई थी। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण कक्ष का दरवाजा खुला, दर्शकों पर एक शांत चुप्पी छा गई, जिन्होंने सहज रूप से रास्ता बना लिया। उनके डर ने उन्हें अवाक कर दिया। उनकी आंखें विस्मय और श्रद्धा के मिश्रण से भर गईं। भीड़ के बीच एक लड़की आगे बढ़ी, उसके गाल लाल हो गए। उसने एक तौलिया थमा दिया, शालीनता से तौलिया स्वीकार कर लिया, मुस्कुराहट के साथ अपना आभार व्यक्त किया। लड़की ने उत्साह के एक क्षण को साझा करते हुए अपने दोस्त को हाई फाइव किया। अब चैम्बर के बाहर उसने अपने अंक संतुलन की जांच की और पाया कि उसे गुरुत्वाकर्षण चैम्बर को तोड़ने के लिए पुरस्कृत किया गया था। रिकॉर्ड उनका नया संतुलन प्रभावशाली 4335 अंकों पर था, जो एकल अंक वाले अधिकांश उम्मीदवारों के विपरीत था। लियू शांग 4 अंकों के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल रही थी। वह जानते थे कि अपने पर्याप्त अंकों के साथ वह एक और भव्य दावत का आनंद ले सकते थे, और इसलिए दर्शकों ने उसकी जीत से प्रेरित होकर पीछा किया। भीड़ के बीच खड़े युवा ने उसके सामने सभी आकृतियों को देखा। लियू शिंग एक राजा की तरह लग रहा था, जो बाकी सभी से ऊपर सर्वोच्च शासन कर रहा था। उम्मीद के मुताबिक कैफेटेरिया की ओर नहीं गया, बल्कि उसने अपना रास्ता बना लिया। मंद रोशनी वाले कमरे के भीतर चपलता कक्ष में मिंजिंग ने अपनी अविश्वसनीय गति और चपलता का प्रदर्शन करते हुए आसानी से लेजर किरणों की बौछार से बच गए। हालांकि एक लेजर ने उनके हाथ को छू लिया और एक छोटा सा निशान छोड़ दिया। उन्होंने 87 अंकों के साथ दूसरा चरण पूरा किया। सिस्टम ने तुरंत उन्हें इस बात पर प्रकाश डालते हुए बधाई दी। उसने सभी मार्शल कलाकारों में से आधे से अधिक को पीछे छोड़ दिया था। इस उपलब्धि को प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट एसोसिएशन के वैश्विक टर्मिनल पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि हर कोई स्कोर देख सके। लेकिन मिंजिन को अभी भी अपने स्कोर पर बहुत गर्व है। आखिरकार उसे विश्वास था कि वह पहले से ही आगे था। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और प्रसिद्ध प्रमुख टीम के तहत व्यक्तिगत प्रशिक्षण के कारण मिंजिन ने प्रत्याशा की भावना के साथ तालियों की गड़गड़ाहट और प्रशंसा के शब्दों की उम्मीद करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि जो उनका इंतजार कर रहा था वह किसी भी प्रतिक्रिया या स्वीकृति की अनुपस्थिति के कारण एक भयावह चुप्पी थी। वह हतप्रभ और निराश होकर विपरीत दिशा की ओर देखने लगा, जहां 2 प्रशिक्षकों सहित लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा था, वह जल्दी से दर्शकों में से एक के पास गया और उस व्यक्ति का कंधा पकड़ लिया और उस हंगामे के बारे में पूछताछ करने लगा जिससे वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से नाराज था। व्यवधान ने अनिच्छा से उत्तर दिया, सभी लेजर लॉन्चर पूरी शक्ति से सक्रिय हो गए हैं और लूचिन ने खुद को केंद्र में अकेला खड़ा पाया। हजारों लेजर किरणों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली श्रृंखला से घिरा कमरा। लियू शांग ने अपनी अव्यक्त मानसिक शक्तियों को उजागर करते हुए अपने उन्नत अंतर्ज्ञान का उपयोग किया, जिससे उन्हें प्रत्येक लेजर हमले के प्रक्षेप पथ का अनुमान लगाने की अनुमति मिली। उन्होंने सहजता से लालित्य और अनुग्रह के साथ चलती हुई घातक किरणों को चकमा दिया, जो बाद में लगभग दूसरी दुनिया की तरह लग रही थी। यह जानते हुए कि लियू शिंग पहली बार चपलता कक्ष में प्रवेश कर रहे थे और 10 बार के गुरुत्वाकर्षण रिकॉर्ड को तोड़ रहे थे, रहस्योद्घाटन से अभिभूत मंग जिन्हा ने खुद को जमीन पर गिरते हुए पाया, उनका शरीर और आत्मा थकावट और अविश्वास के एक अजीब मिश्रण से भर गए। यह कैसा था? यह संभव है कि 1 महीना सोने में बिताने के बाद कोई इतना मजबूत बनकर उभरे? मिंग जीन खुद को अदृश्य महसूस करने से नहीं रोक सकी। चपलता कक्ष में उसकी हरकतें इतनी सटीक थीं मानो वह हमलों के घटित होने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी कर सकता हो।